पे एक कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आती है। कैसे टाइम पे जब हमारी क्रिकेट टीम बहुत बुरी तरह शिकस्त हासिल करके पाकिस्तान वापस आती है, तो वैसे ही चेंजेस एक्सपेक्टेड है, हो रहे हैं, मीटिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं पे एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जो कि ऑलराउंडर रह चुके हैं, ही इज ऑलवेज नोन फॉर ऑल द गुड रीजंस, बट दिस टाइम ही हैज बीन ट्रेंडिंग फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रज़ाक साहब की, उन्होंने कहा कल एक इवेंट पे, कराची में इवेंट था, and he said if you think that by marrying Aishwarya Rai a good and a pious kid would ever born, it would never ever happen। दोस्तों, ये कहने की देर थी, ये वीडियो अपलोड होने की देर थी, भारत क्या पाकिस्तान क्या सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए और सबने कंडेम किया कि औरत चाहे भारत की हो या पाकिस्तान की हो वो काबिले इज्जत है। शोएब अख्तर बरस पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं साथ बैठा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं घर आया मुझे ये किसी ने वीडियो भेजी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, कुछ बहुत ही गलत हो गया है। तो आई विल आस्क अब्दुल रज़ाक साहब टू अपोलोजाइज। हाफिज साहब, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रज़ाक की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने सॉरी किया है, तो मुझे लगता है उनसे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। क्या लगता है भारतीय जो लवर्स हैं, बल्कि जहां जहां औरत बसती है, लगता है कि वो इस बात को दरगुजर कर देंगे आसानी से? देखिए मिस बलोच, बात ये है कि ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, बल्कि ये बड़ी नामुनासिब चीज़ है। जिस तरह से ये बात चली है और जैसे उन्होंने एक अवामी इज्तिमाई का कहा जा सकता है उसको, पाकिस्तान के 2009 के T20 वर्ल्ड कप के वो तमाम नुमायाँ खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, सब नहीं लेकिन नुमायाँ खिलाड़ी मौजूद थे जो उस वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा थे। और ऐसे मौका पर जब आपसे बात हुई, सवाल हुआ और जिस अंदाज में जवाब दिया गया, तो वो किसी भी तौर उसकी हौसला अफजाई तो नहीं की जा सकती। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, एक अच्छी चीज़ मतलब गलती का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है कि लोग उसको भी अब तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि बहुत देर बाद उन्हें ये आया, लेकिन कम से कम उनको ये एहसास ज़रूर हुआ कि वो कुछ उन्होंने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। मसला ये है कि क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान से खेले हैं और अब्दुल रज़ाक जैसे क्रिकेटर जिनको दुनिया जानती है, जब आप किसी भी जगह अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, आप किसी भी मामले पर बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, तो आपको बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आपके अल्फाज लोगों के दिमाग पर, लोगों के दिलों पर असर करते हैं। आपके अल्फाज मुआशरे में बदअमनी का सबब भी बन सकते हैं और आपके अल्फाज मुआशरे में मोहब्बत का पैगाम भी दे सकते हैं। आपके अल्फाज लोगों में नफ़रतें भी फैला सकते हैं, तक़सीम भी कर सकते हैं और आपके अल्फाज लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को जोड़ भी सकते हैं। इसका फैसला आपने करना है कि आप क्या फैलाना चाहते हैं, आप नफ़रत फैलाना चाहते हैं या आप मोहब्बत का दर्स देना चाहते हैं। इसका फैसला आपने करना है कि आप मुआशरे में बदअमनी चाहते हैं या फिर आप मुआशरे में एक रवादारी का दर्स और पैगाम देना चाहते हैं। इसका फैसला आपने करना है कि आपने अपने अल्फाज के ज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको अपना मद्दाह बनाना है, या फिर आपने उनको ऐसा पैगाम देना है कि लोग आपको देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल रही है। देखें, उन्होंने कहा है, उन्होंने ही इसकी माजरत भी की है, ठीक है। तो कहने वाले के बारे में अब देखें, जो उन्होंने कहा है उन्होंने उसकी माजरत किया, लेकिन फिर भी लोगों को इसका रंज है, लोगों को इसका गुस्सा है और लोगों ने पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स ने भी और पाकिस्तान में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उनकी इस बयान की मसम्मत की है। और इंसान को ये चाहिए कि जब भी वो हम रोज़ाना यहाँ पर इतनी बातें करते हैं, तो मैं तो इससे यही सबक हासिल करता हूँ कि इंसान को हर लम्हे अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे ज़ुबान से कभी ऐसे अल्फाज ना निकले जो किसी की तनकीद हो या दिल आज़ारी हो। देखें, हम तनकीद करते हैं, आप सवालात करती हैं, उज़ैफ़ा भी बात करते हैं, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, लेकिन हमें हर वक्त अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए कि हमें हमारे ज़ुबान से अल्फाज जब निकल जाते हैं ना जी, देखें तीर, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए अल्फाज, इंसान ना तीर वापस आता है और इंसान हमेशा अपने अल्फाज का कैदी रहता है। जो आप कह देते हैं ना, वो अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल, वो हमेशा आपका पीछा करता है, बिल्कुल, वो हमेशा आपका पीछा करता है, ठीक है ना जी। तो ये इस पे बहुत मशहूर गाने भी हैं कि जो सदाएं हैं वो आपका पीछा करती रहती हैं। इसलिए ये एक अफसोसनाक पहलू था और इससे पाकिस्तान में बदअमनी तो नहीं, मतलब कि कुछ दूसरा बहुत लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन लोगों में नफरत फैली है। बिल्कुल। अब लोग उनके ऊपर वापस बात कर रहे हैं, उनके
मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल जो उन्होंने कहा है वो भी नहीं किए जा सकते, और जो लोग जिस तरीके से अब उनको बुला रहे हैं, बिल्कुल। जिस तरीके से उनको कर रहे हैं, वो भी अल्फाज दोहराने वाले या किसी जगह पर बयान करने वाले नहीं है। हम्म। तो ये तकलीफ होती है कि एक तरफ आपकी टीम बहुत बुरा खेल रही है, दूसरी तरफ आप और आपके बोर्ड के इंतजामी मामले बिल्कुल। बहुत खराब है, और फिर जब आपके टॉप क्रिकेटर्स इस तरह की बात करते हैं हम्म। तो उससे यकीनी तौर पर आपको रंज जरूर पहुंचता है। इन सब में एक और बात भी है दोस्तों, बिकॉज मुझे पता है हमें भारत से भी लोग देखते हैं, हमारा दीन भी कहता है गलती करो तो उसको मान लो। तो ऑन 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 अ पॉजिटिव नोट, अब्दुल रज़ाक साहब जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, उनसे गलती हुई है, स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो खुदा भी कहता है कि कोई माफी मांग रहा है तो उसको जाने दो। तो मैं चाहूंगी, गुजारिश करूंगी सबसे कि इस बात को जाने दें और आगे बढ़ें। अब हैविंग सेड दैट, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आज हमने एक और आलिया रशीद, हु हैपेंस टू बी डायरेक्टर मीडिया ऑफ पीसीबी, उन्होंने आज समा से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक बड़ी खबर दी है। वो ये कह रही है कि यूनिस खान को हमने कराची के लिए असाइन कर दिया है, वो कराची चैप्टर को देखेंगे और अब वहां से टैलेंट हंट करके पीसीबी को देंगे। अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आप दोनों बताएंगे बेहतर। आई डोंट नो कितनी दफा ये हुआ है पीसीबी में कि डिफरेंट रीजन से हायरिंग की जाए, उनको अलॉट किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये एक नया कोई रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से? हुज़ैफा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपको लगता है कि क्या पीसीबी की जानिब से कोई नया मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसमें वो डिफरेंट सिटीज से एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, क्रिकेटर्स को, और उनको असाइन करेंगे कि वो पीसीबी को टैलेंट ला के दे? हाउ डू यू टेक दिस डिसीजन? देखें, सबसे पहले तो पीसीबी को खुद सोचना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आज की मुलाकात की बात करें तो आज यूनुस भाई मौजूद थे, हफीज को बुलाया, सोहेल तनवीर को बुलाया, लेकिन हफीज तो इससे पहले भी क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का हिस्सा थे। तो अगर उस वक्त सारी चीजें दुरुस्त थी तो क्यों हफीज को इस्तीफा देना पड़ा? अब दोबारा हफीज को बुला लीजिए। यानी जो चीजें हैं, जो डायरेक्शन है, वो खुद ही अभी तक जो जगह साहब है वो खुद इस बात से मुतफिक नहीं है, अपने आप को ही नहीं मनवा पा रहे कि हमने किस डायरेक्शन में भागना है। पहले वो इंतजाम को लेकर आ गए, मिसबा को लेकर आ गए। अब मिसबा टीवी चैनल पे बैठ के पहले चेयरमैन साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि क्रिकेट के जितने भी मामला हैं उसका जिम्मेदार मिसबा होगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने मामला हैं उनके जिम्मेदार ज़कारिया साहब होंगे। लेकिन मिसबा उल हक साहब तो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मैं जो बात कहता हूँ उसका 1% मानते हैं, बाकी 90% अपनी चलाई जाती है। तो इतनी मुलाकातें करना, इतने तजुर्बे करना, लोगों को बुलाना, किसी को किसी चीज़ का ठेकेदार बना देना, किसी को किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे देना, उसका अमली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दी। अब अगर आप यूनुस खान को बुला लें, हफीज को बुला लें, सोहेल तनवीर को, सबको एक रीजन दे दें, लेकिन उससे आपने हासिल क्या करना है? आपने प्रैक्टिकली कितना गोल बनाया है? क्योंकि 4 महीने का तो इनका टेन्योर है, और अगर आप 6 महीने के लिए सोचते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हमें लड़के चाहिए, तो यूनुस खान जो है वो कराची से निकाले, सोहेल तनवीर साहब पिंडी से निकाले। लेकिन 4 महीने बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो जो नई हुकूमत बनेगी, जो नया पीसीबी का सेटअप आएगा, तो वो तो इनको साथ लेकर ही चलेगा।